Hi guys, this is Jiten Chaturvedi and I welcome you all in my YouTube channel Chaturvedi English Classes. Dear, आज लगभग 5-6 वीडियो से मैं आपको सिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए जितने भी रूल होते थे मैंने सबको कम्प्लीटली आपको बता दिया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिंपल सेंटेंसेस को 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जानते हैं कि इतनी मेहनत हम लोग करते हैं आप लोगों के लिए, तो कम से कम आपका जो वर्क है हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहे। तो इसलिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए क्या जानना जरूरी होता है। तो आप सबसे पहले जानेंगे कि कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जानना बहुत जरूरी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते क्या हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वे होते हैं जो समान कोटि के वाक्यों को, वाक्यांशों को, शब्दों को आदि को आपस में कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ये हमारा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ये सारी चीजें इसलिए आपको बताई जा रही हैं क्योंकि जब आप कंपाउंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ये चीजें जानना जरूरी होंगी, क्योंकि इसी के एलिमेंट का यूज करके हम कंबाइन करते हैं सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं कंपाउंड में चेंज करने के लिए। तो हमें ये चीज इसलिए जानना जरूरी होता है कि जैसे कोऑर्डिनेटिंग 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन सा कंजंक्शन किस में आता है, उसका सेंस क्या होता है, इसलिए हमें इन चारों कंजंक्शन को जानना बहुत जरूरी है। तो पहला हो गया आपका क्यूमुलेटिव और दूसरा हो गया अल्टरनेटिव। दूसरा हमारा हो गया अल्टरनेटिव। तीसरा हमारा होगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तीसरा होगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। चौथा हमारा होगा इलेटिव। जो क्यूमुलेटिव होता है वो 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को, क्या कहते हैं, फ्रेज को और उसके बाद वर्ड्स को आपस में कंबाइन करता है, 2 या 2 से अधिक। अर्थात जैसे राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम। तो देखिए एंड और बोथ डॉट डॉट एंड, ये सब क्या है? आपके क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। क्या है आपके? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। अर्थात ये 2 सेंटेंसेस को, जैसे ही इज सिंगिंग एंड आई एम डांसिंग, तो ये आपका क्या हो गया? देखिए 2 सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है आपस में, तो ये आपका हो गया क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। एंड आपका क्या हो गया? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। दूसरा हमारा है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज वहां किया जाता है जहां आपको, क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव यानी विकल्प चुनना हो। कोई विकल्प हो आपके सामने, उसमें से किसी एक विकल्प को सेलेक्ट करना हो, तो आप क्या अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो जैसे
इसमें हो जाएगा आइदर डॉट 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 आर, यानी कि आइदर राम और श्याम। तो यानी कि अब इसमें आपका विकल्प बता रहा है या तो राम या तो श्याम। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपके अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जब आपको विकल्प बताना रहेगा तो आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन होगा। जैसे नाइदर राम नाइदर श्याम, आइदर राम आइदर श्याम, ना तो राम ना तो श्याम। अर्थात जब किसी एक की बात की जाएगी, अर्थात एक से अधिक रहेंगे, उसमें से किसी एक उसमें अर्थात आपको सिलेक्ट करना रहेगा, तो वहां आपको अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करना होगा। अच्छा, अब ये हमारा तीसरा होगा, तीसरा काइंड, ये दोनों हमने आपको बताया। तीसरा आपका होगा एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव मींस ऐसे कंजंक्शन जो विरोधाभास बताने के लिए, अर्थात दो सेंटेंसेस को अगर वो कंबाइन करें तो दोनों सेंटेंस में विरोधाभास हो, सिमिलरिटी नाम की कोई चीज ना हो, तो वहां आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करना होता है। इसमें आपके आते हैं बट, येट और भी बहुत सारे हैं। तो जैसे हमने कहा कि ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा विरोधाभास ये है कि वो गरीब भी है लेकिन प्रसन्न है। थोड़ा सा विरोधाभास, भाई जो गरीब होगा में भी प्रसन्न हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अर्थात जिसके पास गरीबी रहेगी तो प्रसन्नता, जहां तक मेरा सवाल है, तो प्रसन्नता वो प्रसन्न वो नहीं हो सकता। तो हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज दो जब किसी दो सेंटेंसेस में विरोधाभास रहेगा तो वहां हम यूज करेंगे। इलेटिव मीन्स हमारा हो गया निष्कर्ष बताने वाले वाक्यों में, अर्थात जो दूसरी वाक्य रहे वो पहले वाक्य की निष्कर्ष बतलाए। जैसे उसने कठिन परिश्रम किया जिससे कि वह पास हो जाए, है ना। तो वह पास हो जाए किस पे डिपेंड करता है, उसके कठिन परिश्रम पे डिपेंड करता है। अर्थात जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस का निष्कर्ष बतला रहा है। जैसे उसने चोरी किया और पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, तो भाई चोरी किया तभी तो पुलिस ने अरेस्ट किया, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे आप, इलेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। इसमें आते हैं आपके सो, देयरफॉर, इट इज, और भी बहुत सारे आते हैं। तो अभी मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, सारे कंजंक्शन को यूज करके मैं बताऊंगा जब आपको मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस को हम बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके। तो अब ये हमारा हो गया इस प्रकार से। देखिए हमने चारों कंजंक्शन आपको बता दिया। कोऑर्डिनेटिंग में 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्टों को हमने बता दिया। अब इनका कैसे यूज करके हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, अब ये चीजें मैं आपको बताता हूं। टू कंबाइन, two or more simple sentences into one compound सेंटेंस। देखिए अभी तो मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना होता है। लेकिन कभी-कभी आप रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का भी यूज करते हैं। जैसे ही went to Delhi there he saw Red Fort there, he saw Red Fort there। अब इसको कंबाइन करने पर क्या होगा, he went to Delhi where he saw Red Fort। तो आपका जो वेयर हो गया ये आपका हो गया रिलेटिव एडवर्ब। क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब। तो ये
प्लेस को दर्शा रहा है, दिल्ली को, अर्थात ये आपका होगा रिलेटिव एडवर्ब। तो कभी कभी कंबाइन करने के लिए टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए अब कभी कभी आप रिलेटिव क्या क्या रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरा रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब का भी यूज करते हैं। तो इस प्रकार से अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके हम टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो जिसमें हमारा होगा पहला क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। तो जिसमें हमारा होगा पहला एंड, जिसमें हमारा पहला कंजंक्शन होगा एंड। हम एंड का यूज करके कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कंपाउंड सेंटेंस बदलते हैं। जैसे he went to market, he bought वेजिटेबल्स। तो आप इसको कंबाइन कैसे करेंगे? कंबाइन करने पर he went to market and bought vegetables। एंड बॉट वेजिटेबल्स, ये हमारा कंबाइन हो गया। अगली सेंटेंस he write a story, पहला सेंटेंस हो गया he compose a poem, he compose a poem। कंबाइन करने पर क्या होगा? he write a story and compose a poem। अब क्या है देखिए, जो दोनों का सब्जेक्ट है वो सेम है, समान श्रेणी के हो गए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हो गया। और कोऑर्डिनेटिंग समान श्रेणी होने के कारण हम इनको क्या कर दिए, इनके वर्ग को कंजंक्शन के साथ, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के साथ ऐड कर दिए। अब देखिए हम इसके लिए हमने यहाँ एंड का यूज किया इसको कंबाइन करने के लिए। इनके लिए हम बोथ का भी यूज कर सकते हैं, बोथ एंड का भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम एक बार बोथ का यूज करके बताते हैं। बोथ के साथ ऐड करेंगे, बोथ राम एंड श्याम वर प्लेइंग। बोथ राम एंड श्याम वर प्लेइंग। अगला सेंटेंस
अगर इसी को हम एज वेल एज से, राम एज वेल एज श्याम वर प्लेइंग, not only see, not only Ram but also Shyam were playing। इस प्रकार से देखिए हमारा बोथ एंड से हो गया, एज वेल एज से हो गया और नॉट ओनली बट आल्सो से हो गया। तो ये हमने बता दिया, एंड के साथ मैंने पहले ही बताया था। तो इस प्रकार से क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का यूज करके आप टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके आप क्या करेंगे, एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपका आता है अल्टरनेटिव। क्या आता है? अल्टरनेटिव। बाय यूजिंग अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शन। देखिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज जब वाक्यों में विकल्प को बताने के लिए, जब वाक्यों में विकल्प बताना रहता है तब इन वाक्यों को आप कंबाइन करने के लिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आपका स्पीक द ट्रूथ, दूसरा है यू विल नॉट बी पर्डन्ड। कंबाइन करने पर जैसे देखिए इसमें कहता है या तो सत्य बोलो नहीं तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। आपके लिए ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है कि आप सत्य बोलिए। तो क्या हो जाएगा कंबाइन करने पर, स्पीक द ट्रूथ, अदरवाइज। ये आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। अदरवाइज यू विल नॉट बी पर्डन्ड, यू विल नॉट बी पर्डन्ड। अर्थात देखिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज हमने कैसे किया कि जब इन दोनों सेंटेंसेस को हमने पढ़ा और इन दोनों सेंटेंसेस में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको विकल्प बताया जा रहा हो कि या तो आप ये कीजिए या तो आपके साथ ऐसा होगा, यानी आपको ऑप्शन बतलाया जा रहा है कि या तो आप ऐसा कीजिए या तो नहीं तो आपके साथ ऐसा होगा। तो ये चीजें जैसे स्पीक द ट्रूथ, आप सत्य बोलिए नहीं तो आपको माफ नहीं किया जाएगा, नहीं आपको माफ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है। तो जब ऑप्शन देने की बात आएगी दोनों सेंटेंसेस में, तो उनको जब कंबाइन करेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, अदरवाइज यू विल नॉट बी पर्डन्ड, नहीं तो अन्यथा क्या किया जाएगा, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। अगला सेंटेंस है शी डिड नॉट B, she did not laugh। देखिए हमारा ये एग्जाम्पल है, she did not be, she did not laugh। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा हमारा neither she wept nor she laughed। अगला सेंटेंस है, देखिए ये हो गया she did not weep, she did not laugh, तो neither she wept nor she laughed। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां से।
देखिए राम डज नॉट गो टू हाउस। अगला सेंटेंस ये पहला था, दूसरा हमारा होगा रवि डज नॉट गो टू हाउस। तो अब देखिए इसको जब कंबाइन करेंगे तो नाइदर राम नॉट रवि goes to house। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल और, पहला वाक्य होगा he plucks the mango। दूसरा होगा she plucks the मैंगो। अब इसको कंबाइन करके एक अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाना रहेगा तो देखिए दोनों में ऑप्शन तो हो जाएगा आइदर सी, आइदर ही और सी प्लक्स द मैंगो। तो इस प्रकार से हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करके हमने आपको बता दिया कि कैसे आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो आज हमने आपको बताया कंजंक्शन का प्रकार बताया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन परिभाषा बताई, उसका प्रकार बताया, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्यूमुलेटिव और अल्टरनेटिव का यूज करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ये सारी चीजें बताई। बाकी दो बचा इलेटिव और एडवर्सेटिव, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आपके पास पोस्ट करूंगा। तो अभी तक एक बार फिर मैं ये बात आपसे दोहराता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद आप जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आती हैं कमेंट के थ्रू आप जरूर बताइए। जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकेगी मैं आप तक वो इम्प्रूवमेंट करके आप तक चीज़ें पहुंचाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।